आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीन की बड़े धोखेबाजी की। हम बार बार ये कहते आए हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। वो एक तरफ शांति के लिए अधिकारियों के बीच बैठकें करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर आती है गलवान घाटी से कि जहां हिंसा हुई थी वहीं चीन ने एक बार फिर से अपने टेंट लगा दिए हैं। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ये टेंट लगाए गए हैं। यानी ये साफ है कि बातचीत का राग अलाप रहा चीन एक बार फिर धोखा दे रहा है। एक बार फिर चीन अपने वादों से मुकर गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या आने वाले दिनों में फिर से स्थिति खतरनाक होने वाली है? क्या गलवान घाटी में एक बार फिर से सेना आमने सामने होने वाली है? बातचीत के बीच क्या चीन ने एक बार फिर से बड़ी धोखेबाजी की है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गलवान घाटी में जिस जगह पर 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, चीन ने उसी गलवान घाटी में फिर से अपने टेंट लगा दिए हैं, मिलिट्री स्ट्रक्चर बना रहा है। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की यह तस्वीर है और यहीं पर चीन एक बार फिर से अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा रहा है। बुधवार को ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच करीब 2.5 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में चीन ने कहा कि वो डिसएंगेजमेंट के प्लान पर काम करने के लिए सहमत है, मतलब गलवान घाटी में विवादित जगह से पीछे हटने को तैयार है। लेकिन देर शाम आई इस खबर ने चीन के इरादों को एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट खड़े करना चीन की पैंतरेबाजी को दिखाता है। ये सैटेलाइट इमेज है, मतलब आसमान से ली गई तस्वीर, जिसमें हरे रंग के बॉक्स मौजूदा पोजीशन बताते हैं और चीन की सेना इस वक्त LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के मुहाने पर ही मौजूद है। भारत ये सोचकर बैठा है कि चीन वापस चला जाएगा, लेकिन टेंट हटाने की बजाय उसने और भी तंबू गाड़ दिए हैं और स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। इस बात को भी समझना होगा कि आखिर गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन क्यों पहुंचना चाहता है। गलवान वैली और उसके आसपास भारत लगातार सड़क बना रहा है और अब भी ये काम रुका नहीं है। इसी को लेकर चीन बेचैन है और पिछले 2 महीनों में दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक रास्ता बना लिया है और यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही, जबकि चीन ने LAC में अपने कब्जे वाले इलाके की तरफ सड़क बना ली है। जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है कि ये जो पूरा गलवान वैली का इलाका है, क्योंकि ये आप गलवान वैली नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है, उसका मिरर इमेज है कि गलवान वैली बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच से इसी तरह से गलवान नदी आती है, उसका शायोग नदी में संगम हो जाता है और उसके किनारे से जो शायोग रिवर के पास से किनारे किनारे से DSDBO रोड तैयार किया गया है, दुर्बुक शायोग दौलत बेग ओल्डी रोड। इसके चलते चीन को बहुत मिर्ची लगी है। मई महीने की ये 2 तस्वीरें देखी जिससे गलवान वैली में चीनी सेना की मौजूदगी का पता चलता है। पहले देखिए 14 मई की तस्वीर। चीन के सैनिकों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी थी। ये लाल रंग चीन की सेना की स्थिति को बयां कर रहा है। 27 मई तक ये रंग और गाढ़ा होने लगा, यानी चीन के सैनिकों की गतिविधियां और यहां बढ़ने लगी थी। भारत ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटकर LAC के अपने वाले हिस्से पर जाए, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 एक जंक्शन की तरह है और ये दोनों देशों के लिए बहुत खास है। यहां से चीन दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाती हुई सड़क को देख सकता है। इतना ही नहीं, चीन करीब 1 किलोमीटर तक भारत की पोजीशन देख सकता है। इस जंक्शन पॉइंट से वो अपने टेंट एरिया तक भी नजर रख सकता है। ये कैंप एरिया इस वक्त LAC से आगे है और यहाँ जो भी रहेगा
वो दोनों तरफ के रास्तों पर नजर रख पाएगा। गलवान घाटी के पास ऐसे ही यहां पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 60 मीटर लंबा है, और इस 60 मीटर लंबे ब्रिज को बहुत ही जल्द तैयार किया गया ताकि हमारे फोर्सेस को इसका फायदा मिले। इस ब्रिज को लेकर भी चीनियों को आपत्ति थी और उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की, और यही वजह थी कि उन्होंने गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे आने की कोशिश की थी, उनको रोका गया था। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही कम वक्त में ऐसा ही ब्रिज को तैयार किया गया गलवान घाटी में, जिसके चलते अब जो गलवान घाटी है वो डीएसडीबीओ रोड, आप नीचे देख रहे हैं, शायोक नदी के किनारे से जो डीएसडीबीओ रोड बना है उसके जरिए इस ब्रिज से होते हुए अब गलवान घाटी तक हमारी जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, जो फोर्सेस के टैंक्स हैं या फिर तमाम जो हमारे साजो सामान है उसको पहुंचाया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि बातचीत के जरिए यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन चीन की हरकतों से साफ है कि उसका इरादा मामले को सुलझाने का नहीं है। ये सारी तस्वीरें कहती हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। खुद आर्मी चीफ तैयारियों को देखने मौके पर पहुंचे हैं। भारत अब चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक आसमान से गलवान के हर इलाके की चौकसी रखी जा रही है। चीन ने गलवान घाटी के विवादित इलाके में न सिर्फ दोबारा से अपने तंबू गाड़े हैं, बल्कि सैटेलाइट से ऐसी 30 तस्वीरें भी सामने आई हैं जो चीन की साजिश का खुलासा कर रही हैं। इन तस्वीरों से इस इलाके में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी पूरी पिक्चर क्लियर है। इंडिया टीवी के पास गलवान वैली की 30 एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। एलएसी पर जारी पूरे विवाद को समझने के लिए इन सैटेलाइट तस्वीरों को एक एक करके समझना होगा। 24 अप्रैल की यह तस्वीर लद्दाख के गलवान वैली की है। लाल रंग की लकीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक तरफ भारत का इलाका है, दूसरी तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी यानी चीन के कब्जे वाली भारतीय जमीन। इस तस्वीर में गलवान वैली का पानी बहता हुआ दिखता है, यानी पानी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। हीट सिग्नेचर वाली दूसरी सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो पोजीशन और क्लियर होगी। इसमें पानी का बहाव नॉर्मल है और अभी तक दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की सिचुएशन भी नहीं थी। इसी को अप्रैल 2020 का स्टेटस को कहा जा सकता है। लेकिन 4 मई 2020 तक आते आते चाइनीज सेना की एलएसी के बिल्कुल पास एक्टिविटी बढ़ गई और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया, और इसके भी सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। एलएसी के दूसरी तरफ पहली बार तस्वीरों में नजर आया कि चीन ने नदी के पानी का फ्लो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और 10 दिन के अंदर ही चीन ने पूरी तरह पानी का फ्लो रोक दिया। यह बात 14 मई 2020 की गलवान वैली की तस्वीरों से पता चलती है। चीन ने नदी के 4 पॉइंट्स पर पानी को रोका और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। फ्लो कम हुआ और बाद में पूरी तरह खत्म भी हो गया। इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो बात शीशे की तरह साफ होगी। 6 मई से पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 6 मई को बुलडोजर और ट्रकों को चीन ने गलवान घाटी में उतार दिया। इसकी वजह से पानी के बहाव को रोका गया और फिर रास्ता बनाया। नदी के सहारे पीएलए यानी चाइनीज मिलिट्री ने एलएसी तक का एक्सेस हासिल किया। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था, प्रीमेडिटेटेड था। जानबूझकर स्टेटस क्वो को चेंज करने की कोशिश की गई और इसके बाद धीरे धीरे चीन ने अपनी सेना को गलवान वैली में तैनात करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में था। सैटेलाइट तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद चीन अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे रहा है। 6 मई की बाद की तस्वीरों को देखें तो साफ पता चल रहा है कि पानी के बहाव को डिस्टर्ब कर दिया गया है। असल में चीन ने भारी मशीनों के सहारे गलवान नदी के बहाव को डिस्टर्ब किया ताकि नदी में रास्ता बनाया जा सके और उस नदी के सहारे एलएसी तक चीन की फौज अपना एक्सेस बना सके। असल में भारत चीन बॉर्डर मैकेनिज्म में यह बिल्कुल साफ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता।
चीन ने शुरुआत में जो कंस्ट्रक्शन किया वो एलएसी के दूसरी तरफ किया। ये भारतीय एजेंसियों को मालूम था। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने भी अपने इलाके में एलएसी के अंदर तैयारी शुरू कर दी। 27 मई की सैटेलाइट तस्वीर के जरिए आपको पता चलेगा कि एक महीने पहले तक जहां चीन के सैनिकों का एक भी कैंप नहीं था, वहां धीरे धीरे सैनिक इकट्ठा होने लगे। बड़ा डिप्लॉयमेंट नजर आने लगा, लेकिन इस दौरान कभी भी चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। इंडिया टीवी के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि भले ही चीन की फौज पीएलए ने गलवान नदी के सहारे एलएसी तक अपना एक्सेस किया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। चीन की फौज ने वहां छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। हालांकि ऐसा करना भी भारत और चीन के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन था। समझौते के तहत एलएसी के नजदीक ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता था। हालांकि जब चीन ने सीमा के बिल्कुल पास कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तब हमारी सेना ने ऐतराज जताया, उसे रोका, एलएसी के बॉर्डर मैकेनिज्म का हवाला दिया और 6 जून को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की टॉक्स भी हुई, जिसके बाद चीन ने वापस लौटने की बात मानी। लेकिन 13 जून की तस्वीर बताती है कि चीन टस से मस नहीं हुआ। वो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पर लौटने को तैयार नहीं था। इसी के बाद दोनों सेनाओं के बीच टेंस फेस ऑफ की सिचुएशन पैदा हो गई। 15 जून तक भी जब चीन की सेना पीछे नहीं हटी, तो हमारे कर्नल संतोष बाबू आगे की तरफ बढ़े। चाइनीज कमांडर से साफ कहा कि एलएसी के पास किया गया कंस्ट्रक्शन हटा दे, स्ट्रक्चर रिमूव करे। यहीं पर दोनों सेना के बीच टकराव हुआ। हमारे वीर जवानों ने एलएसी के पास बने चीन के स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। 20 जवान शहीद हो गए, 43 चीनी सैनिक मारे गए। वैसे चीन के कैंप हटाने की तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। जिस जगह 13 जून तक और 15 जून तक भी चीन का स्ट्रक्चर मौजूद था, गलवान नदी का बहाव रुका हुआ दिख रहा था। वहां 18 जून को सब कुछ क्लियर था, पानी का फ्लो नॉर्मल था। चीन का विवादित कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, कोई कैंप नहीं दिखा। नदी में जो रास्ता बनाया था वहां फिर पानी खोल दिया गया। यानी चीन को भारतीय सेना ने एलएसी से पीछे की तरफ धकेल दिया। इन तस्वीरों से पता चलता है कि फेस ऑफ के दौरान किसी भी वक्त चाइनीज आर्मी ने एलएसी पार नहीं की। 5 मई से साजिश के तहत गलवान का पानी चीन ने रोका, कंस्ट्रक्शन किया, कैंप लगाया और बातचीत के बाद भी जब पीछे नहीं गया, तो हमारी सेना ने ऐतराज जताकर उसके कैंप को नष्ट कर दिया। बॉर्डर पर जहां चीन की नई साजिश का पता चला है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर डायरेक्ट अटैक जारी है। एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने कोरोना वायरस को कुंग फ्लू बताया। आप जानते हैं कुंग फू जो है एक आर्ट है, जो चाइना की आर्ट है। इस बयान के बाद चीन के लोग बहुत नाराज हैं। चीनी इसे नस्लवादी टिप्पणी बता रहे हैं। इससे पहले भी ट्रंप कोरोना को चीनी वायरस और वुहान वायरस का नाम दे चुके हैं। 19 or 20 names for that, right? It's got all different names. Wuhan. Wuhan was catching on. Coronavirus, right? Kung flu, yeah. Kung flu. The world needs answers from China on the virus. कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर भड़ास निकालने का सिलसिला जारी है और अब वो अपनी चुनावी रैलियों में भी इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की सैकड़ों रिपोर्ट में अब ये साबित हो गया है कि चीन ने कोरोना वायरस की खबर को दुनिया से छिपाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कई मंचों से बोल चुके हैं कि ये कोरोना वायरस नहीं, वुहान वायरस है, चीनी वायरस है और अब ट्रंप ने इसे कुंग फ्लू बता दिया है। मतलब ट्रंप ने पहले की तरह ही एक बार फिर चीन पर सॉलिड और दमदार निशाना साधा है। 19 or 20 names for that, right? It's got all different names. Wuhan. Wuhan was catching on. Coronavirus, right? Kung flu, yeah. अमेरिका में इस साल के शुरुआत में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ और अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले से नाराज हैं और अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रैलियां शुरू हो गई हैं। ओक्लाहोमा के टुल्सा में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए
ट्रंप ने वुहान वायरस को कुंग फ्लू कह दिया। 19 or 20 names for that, right? It's got all different names. Wuhan. मैं इसे कुंग फ्लू कह सकता हूँ। मैं इसके 19 अलग अलग नाम ले सकता हूँ। कई लोग इसे चीनी वायरस कहते हैं, जो ये है भी। कई इसे वुहान वायरस कहते हैं, कोई इसे चीनी फ्लू कहते हैं, कोई इसे कोविड-19 कहता है। अंतर क्या है? मुझे लगता है कि हमारे पास इसके 19 या 20 नाम हैं। Right? They call it the China as opposed to China. अब इस बयान के बाद चीन के लोग नाराज हो गए हैं, क्योंकि कुंग फ्लू शब्द चीन की परंपरागत मार्शल आर्ट कुंग फू से प्रेरित है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज देश में कितना भागा कोरोना मीटर।